अहम खबर दे, तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जो है वो पीटीआई के 3 रहनुमाओं की जानब से ये पंजाब गवर्नमेंट लोकल एक्ट 2025 जो है वो चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों की जानब से अबूजर सलमान खान नियाजी एडवोकेट जो है वो दलाइल देंगे। ताहम इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में गैर कानूनी तौर पर जो है वो सेक्शंस ऐड किए गए हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत जो है वो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जो है वो 7 सेक्शंस को कलअदम करार देने के अहकामात जारी करें। बहुत शुक्रिया अरशद आपका। खबर यह भी है कि पंजाब में मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक हो गया है। आइमा कराम के वज़ाइफ की फ़ौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। पंजाब में मसाजिद के आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल। रियासती दरवाजे आइमा कराम के लिए खुल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तहसील ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कायम स्पेशल काउंटर पर आइमा कराम फॉर्म का प्रोसेस किया जाएगा। आइमा कराम को वज़ाइफ की अदायगी का अमल चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। आपको ये भी खबर देते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 6 नवंबर को उस पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है। पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। उम्मीद है नए वज़ीर आला इससे सबक सीखेंगे और मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं उस पर अपनी पार्टी की हमारी डिस्कशन होगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आपसे भी शेयर किया जाएगा और वफाकी हुकूमत से भी शेयर किया जाएगा। पिछला वज़ीर आला जो है वो हमारे सूबे को एक खंडरात बना के इसलिए गया है क्योंकि आप मुझे बताएँ कि उनके जो 1.5 साला दौर था उसमें 2 बजट गुजरे। हमें एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं कि वो हमारे सूबे के लिए लाए हों। जहाँ तक नए सीएम की बात है, मैं समझता हूँ कि पिछले सीएम से जो है वो कुछ सीखेंगे जिसने करप्शन की जहाँ पे जो है लूट मार का बाजार गर्म था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रेट लगे हुए थे। पुलिस कच्चे के डाकू के जाल में फंसे कराची के शहरी जुनेद को बाज़ाब कराने में नाकाम। मुखवी की रिहाई के एवज डाकू ने 2 करोड़ रुपए का तावान, कीमती घड़ी और मोबाइल फ़ोन मांग लिया। मुखवी की वालिदा ने मुतालबा किया है कि पुलिस उनके बेटे की बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाए। मेरा बेटा 24 अक्टूबर जुम्मे वाले दिन अगवा हो गया। वो ही मेरे घर का कमाने वाला था। डाकुओं ने मुतालबा किया है कि 2 करोड़ राडो घड़ी और मोबाइल फ़ोन देंगे तो आपका बच्चा आपको मिलेगा, अगर नहीं तो 5 दिन के बाद उसकी लाश आपको मिल जाएगी। मैं इनको 2 करोड़ कहाँ से दूंगी? मेरा घर बहुत मुश्किल से चलता है। दिन रात का सुकून मेरा हम लोग का बर्बाद हुआ है। मेरे छोटे बच्चे भी परेशान हैं, गम से निढाल हुए हैं सब। आज पूरे 10 दिन हो गए मेरे बच्चे को गए हुए। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। मैं सबसे बड़ा बेटा था, मुझे अजीब लग रहा है घर उसके बगैर। मुझे अपना बच्चा चाहिए। एबटाबाद और गिलियात में मौसम ने करवट ले ली। बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मजीद हमें बताएंगे आतिफ क़य्यूम। बिल्कुल, एबटाबाद, जथेगली, अयूबिया और ठेरहानी में बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी जो है वो इस वक्त हो रही है। तेज हवाएं जो है वो भी चल रही हैं। टेम्परेचर जो है वो इंतहाई जो है वो कम हो चुका है। दिन भर जो है सूरज यहाँ पे रहा और अभी बादल काली घटाएं आई और वो इस वक्त बरस रही है। यहाँ पे शहरियों ने रंग बिरंगी छतरियां, इसी तरह जो है गर्म कपड़े वगैरह जो है वो भी निकाल लिए हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से आज शाम तक जो है जारी रहेगा और टेम्परेचर मजीद जो है वो कम होगा। जी, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कर दी है। डीएसपी अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अलीमा खान ने फैक्ट्री नाके पर वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए। डीएसपी अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई है। थाना सादिकाबाद का ये मुकदमा है और अलीमा खान ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कर दी है। डीएसपी अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई। अलीमा खान ने फैक्ट्री नाके पर वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए।
खबर यह है कि कतर से दरामदी LNG सरप्लस होने का मामला। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पाकिस्तान ने कतरी हुकाम को साल 2026 के लिए LNG तलब का प्लान दे दिया। आइंदा साल के लिए 29 कार्गोज मौखर करने की तजवीज़ पेश की गई। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक कतरी हुकाम ने 31 दिसंबर तक पाकिस्तान की तजवीज़ का प्लान जवाब देना है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान कतर से सालाना 108 कार्गोज मंगवाता है। पावर सेक्टर की तलब कम होने के बायस 2026 के लिए 79 कार्गोज तजवीज़ किए हैं। अगर कतर ने तजवीज़ मंजूर ना की तो कोटे के मुताबिक दरामदी LNG की कार्गोज मंगवाना पड़ेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तवील मुद्दती दरामदी LNG का मुआहिदा 2031 तक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमर रहमान ने कहा है कि तरमीम के नाम पर आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइन के साथ खिलवाड़ न करें, ये बहुत परेशानी और मुश्किलात के बात बना। आइन से छेड़छाड़ पाकिस्तान और जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं। कराची में ई-चालान सिस्टम पर भी कड़ी तनकीद की। कहा जो कैमरे ई-चालान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स और टारगेट किलर्स को क्यों नहीं पकड़ रहे। के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, यह आइन बड़ी मुश्किलात और परेशानियों के बाद बना था और एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट के साथ ये जो इन तरमीमों के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है और जमहूरियत और आइन के हक में बेहतर नहीं है। लिहाजा इससे हुकूमत बाज रहे। चालान के खिलाफ नहीं है, हम आपके इस तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ हैं, हम आपके उन नंबर्स के ख़िलाफ़ हैं, हम आपकी ये जो तबाही फैलाई हुई है उसके ख़िलाफ़ हैं। जो चालान मुल्क के दूसरे हिस्सों में 200 रुपये का है वो कराची वालों के लिए 5000 रुपये का हो जाए, जो 500 का है वो 20,000 का हो जाए, तो फिर लोग चीखेंगे कि नहीं चीखेंगे? तो लोग चीखें भी ना, लोग बात भी ना करें। वो कैमरे जो कातिलों को पकड़ें, जो स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ें, जो टारगेट किलर को पकड़ें, वो तो आप कर नहीं रहे। ई चालान के कैमरे लगा दिया आपने। कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ई चालान का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते के दौरान 28,000 से ज्यादा चालान किए गए। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट न पहनने पर 16 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 3 करोड़ 13 लाख रुपए के ई चालान किए गए। ओवर स्पीडिंग पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सिग्नल तोड़ने पर भी 1 करोड़ 21 लाख रुपए के चालान किए गए। दौरानी ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी 69 लाख रुपए भरने पड़े। काले शीशों पर भी 71 लाख रुपए के जुर्माने हुए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा वेलरिंग NGO जो इस वक्त सिख यात्रियों के साथ मौजूद हैं। वेलरिंग बताइएगा। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक की 556वीं जन्मदिन के मौका पर सिख यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ एक सिख फैमिली मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर आकर उनको कैसा लग रहा है और पाकिस्तानियों की तरफ से उनको कितना प्यार मिला। जी बताइएगा। बहुत प्यार मिला जी, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी हम। हाँ, हमारी इच्छा थी वे बाबा जी के दर्शन करें जाके। अच्छा, आप मुझे बताएं, पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हैं और कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, पहली बार आया जी, बहुत बढ़िया लग गया। जो मन की इच्छा से सब पूरियां हो रही हैं, ये देख रहे हैं जी असी, बहुत बढ़िया लग गया। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि 10 दिन के दौरे पर हम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके हमें सोच से भी ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है और इज़्ज़त भी मिल रही है और 10 दिन के दौरे के अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा भी करेंगे और उसके बाद अपने मुल्क भारत वापस लौट जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।